चालू हुआ अभी सर। हो- हाँ। शायद। ओके। स्माइली इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाँ, भूषण आप पूछ रहे थे कुछ कुछ। हाँ, भूषण आप कुछ पूछ रहे थे। हाँ सर, मैं एक्चुअली लास्ट लेक्चर मैंने हाफ देखा था। मतलब हाँ अटेंड किया था और हाफ मैंने रिकॉर्डिंग में देखा। तो रिकॉर्डिंग में जब हाँ भी हम चेस के बॉडी पार्ट्स बता रहे थे तो अ, वैसे वो हेट्रो फिंगर हम यूज करते हैं ना, उसका जो हाँ। चेस्ट का पोर्शन आता है, तो आपने मतलब मे बी बाय मिस्टेक वो आपने होमो दिखाया रहेगा फिंगर, लेकिन वो बाय मिस्टेक था कि अ, वैसे ही है, वो पूछना था सर। मतलब चेस्ट के लिए क्या बोल रहे, हेट्रो? आपने हेट्रो फिंगर लेते हैं ना, चेस्ट का जो पोर्शन, सब बॉडी पार्ट्स जो थे ना हाँ, तो चेस्ट के, होमो का हेट्रो लिया था ना इसे। लेकिन फिंगर मेन अपनी ये होती है ना, हेट्रो। हेट्रो, हाँ। यस। हाँ। स्टेम में। तो आप सब ब्रांच में गए तभी आपने वो होमो लिया गया। हाँ, सब ब्रांच में होमो का हेट्रो लेते हैं ना, ऐसा है। ठीक है, समझ गए। तो फिर हाँ, आपका सही जब रहेगा स्टेम मेरा। में लेना है तो हेट्रो लेंगे, जब इसमें लेंगे तो होमो का हेट्रो लेंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक। मतलब सेकंड हैंड में जब भी जाएंगे तो अपना वो होमो आएगा, फिंगर। हाँ, रेंटिंग करेंगे तभी। रेंटिंग करेंगे तो हाँ। ओके ओके ओके, थैंक यू। और तो पूछना था, एक क्वेश्चन था। हम जब भी मुद्रा करते हैं हम मंत्रा बोलते हैं, लेकिन जैसे कि आपने जब भी हमने फर्स्ट विजिट किया था तो आपने बोला था कि अपने ब्रीदिंग पे ध्यान देना है, और फिर जो भी चीजें कोई ख्याल आता है तो हमें स्माइल देनी होती है। सो हम्म। सब जैसे कि अभी अलग अलग मुद्राएं हैं, किसी अभी बॉडी पार्ट का है, किसी की बीमारी हम्म। है, तो वो टाइम पे वो ब्रीदिंग पे ही कॉन्सेंट्रेट करके वो करना है कि हर एक का कोई अलग पैरामीटर्स है उसके लिए भी, वो पूछना था। मतलब और थोड़ा सा बताओ मुझे, मतलब क्या पूछना जैसे चाहते कि हैं? हाँ आप। जैसे कि मुझे हम हमें आज भी पहला विजिट हुआ था, तो जैसे कि आपने एक हाँ। जनरल जो मतलब ये सब सुन के जो आपने मुद्रा दी थी, तभी आपने हम्म। रिकमेंड किया था कि आपका ब्रीदिंग पे आप ध्यान दो, और जब भी कोई भी दूसरा ख्याल आए तो एक स्माइल दो और वापस कॉन्सेंट्रेट करो। करेक्ट। बराबर। हाँ। मेरा पूछना था कि हर एक के लिए यही अप्लाई होता है कि जैसे अपना बॉडी पार्ट है, किसी का जैसे लेग का पेन है, किसी का सर का दर्द है, तो उस पे क्या प्रोसेस होता है जब भी हम वो मेडिटेशन करते हैं। ओके, गुड। कि वो अभी तक मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट है ना, जैसे कि मुझे जब ये यस यस। एसिडिटी का तकलीफ था तो आपने बोला था कि आप नाभि तक सांस लेके उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, और जैसे ही फिर जब भी पेट का कुछ तकलीफ होता है तो उधर सोच अगर आती है तो स्माइल दो। करेक्ट। सो बराबर। वैसे ही हर एक सिचुएशन में क्या क्या ये रहता है वो जानना चाहिए। हाँ, अगर ब्रीदिंग को देखेंगे तो जैसे हम मुद्रास के, विद द हेल्प ऑफ मुद्रास, जैसे हम फोर्स बैलेंस करते हैं, वैसे ही ब्रीदिंग इज ऑल्सो द फोर टाइप्स है ना, ब्रीदिंग का भी है। मतलब चेस्ट ब्रीदिंग, एब्डोमेन ब्रीदिंग, नाभि ब्रीदिंग एंड हेड ब्रीदिंग। तो ये डिटेल है उसमें। इसलिए नेवल ब्रीदिंग इज द न्यूटो, मतलब नाभि को हम बैलेंस, नाभि के तरफ ध्यान देके सांस लेंगे या नाभि को एक्टिवेट करेंगे तो न्यूटो फोर्स को बैलेंसिंग है। देन एब्डोमेन को ध्यान देके करेंगे तो होमो फोर्स बैलेंसिंग है। और चेस्ट तक ब्रीद लेंगे और फिर बैलेंस करेंगे तो दैट इज द हेट्रो फोर्स बैलेंसिंग। एंड नोज ब्रीदिंग मतलब ओनली नाक तक सांस, नोज के ऊपर मतलब नेजल, नाक के ऊपर ध्यान देंगे और उसके ऊपर ब्रीदिंग करेंगे तो होगा वो न्यूट्रो ब्रीदिंग, न्यूट्रो फोर्स बैलेंसिंग। तो समझो अभी
एब्डोमेन इज द विच, मतलब अगर हम देखेंगे तो माइंड इज कंट्रोल्ड बाय द विच फोर्स, माइंड इज कंट्रोल्ड बाय द विच फोर्स, हेट्रो फोर्स, है ना। तो अगर माइंड को हमें बैलेंस करना है विद द हेल्प ऑफ ओनली ब्रीथ, मतलब मुद्रा नहीं लेनी है, तो कौन सी ब्रीथ प्रैक्टिस करेंगे? चेस्ट ब्रीदिंग। ओके। तो ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, बट इट्स थोड़ा सा, ये ब्रीदिंग को हम बाद में एडवांस पढ़ेंगे। बट दूसरा मुझे ये कहना है, जब आप कोई मुद्रा सिलेक्ट करते हैं, समझो आपने होमो का हेट्रो चूज किया फॉर द चेस्ट, चेस्ट के लिए, और इसको टच करने के बाद आपकी अपने आप ब्रीदिंग ब्रीदिंग प्रोसेस को डायरेक्शन मिलती है कि आपके चेस्ट के तरफ वो एयर फ्लो हो जाए, या वो स्माइल फ्लो हो जाए, स्माइल ब्रीथ फ्लो हो जाए, मतलब डायरेक्शन। सिंपल उसमें मुझे कहना है कि मुद्रा सिलेक्ट करना ही अपने आप में एक डायरेक्शन है। मुद्रा गिव्स द डायरेक्शन टू द मंत्रा एज वेल एज यूर ब्रीथ, ये ध्यान रखिए। ओके। मतलब आपने मुद्रा ये टच कर ली, मतलब कॉन्शियसली टच कर ली कि मैंने चेस्ट को टच किया है, तो आपकी ब्रीदिंग की प्रोसेस से जो कुछ भी हीलिंग होने वाला है, मतलब आपकी एयर को, स्माइल एयर को डायरेक्शन मिल जाएगी ब्रीदिंग चेस्ट की तरफ। और फिर मंत्रा, अगर आप मंत्रा चांट करें तो मंत्रा भी वहां पे पहुंचेगा। इसे कहते हैं टारगेटेड हीलिंग। ओके। टारगेटेड हीलिंग मतलब किसी पार्ट को आप विद द हेल्प ऑफ मुद्रा, मंत्रा एंड ब्रीथ हील कर सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट आएगा सबके लिए। ओके, थैंक यू। या गुड। सर मेरा एक क्वेश्चन ओके। था। हाँ। सर यस। जैसे मतलब जैसे किसी को मन में विचार बहुत आते हैं, ओवर थिंकिंग होती है, और साथ में नेगेटिव थॉट्स भी बहुत आते हैं। हम्म। तो मतलब ऐसा लगता है कि ये काम मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, इस टाइप से। हम्म। और नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, मतलब कि ऑफिस में कैसे काम होगा, मतलब भूल तो नहीं गया, इस टाइप से डाउट्स, मतलब नेगेटिविटी लगती हम्म। है और थिंकिंग ज्यादा आती है। तो उसके लिए क्या मुद्रा करना चाहिए? गुड। कौन बताएगा मुद्रा कौन सी करनी चाहिए? अमित जी को, अमित को कौन बताएगा? यस प्लीज। माइंड, थिंकिंग इज द पार्ट, थिंकिंग इज द कंपोनेंट ऑफ माइंड। हेटेरो बॉडी और माइंड। माइंड। हेटेरो का टिप ज्वाइन माइंड। करके नीचे का जो लाइन है उसको हम्म। टच करते हैं, जो भी माइंड में आता है, इमोशंस एंड एवरीथिंग, उसको कंट्रोल करने में। ओके। हेट्रो का, चलो हेट्रो का, हेट्रो का हेट्रो आएगा ना? हेट्रो का हेट्रो या हेट्रो का होमो आएगा? होमो आएगा, होमो। स्पिरिट, विचार, थॉट प्रोसेस, इंटेंशन एंड इमोशंस। इन स्पिरिट, थॉट, थॉट की बात कर रहे हैं ना वो। थॉट्स कहाँ पे आएंगे? रीजनिंग कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। सो दिस इज द पॉइंट फॉर द एनी थिंकिंग, निगेटिव पॉजिटिव। हमने पढ़ा है ना थिंकिंग कैसे बनता है, कैसे बनता है थिंकिंग? रीजनिंग से, तर्क विचार। रीजनिंग, मतलब रीजनिंग कैसे बनता है? इंस्पिरेशन, इमेजिनेशन, इंटेलिजेंस, मेमोरी। लिए है ना हम्म। पॉइंट्स या नहीं लिए? हाँ। हाँ, हाँ है सर। सो दिस इज द थिंग। ओके। ये पॉइंट आपको यूज करना आना चाहिए फॉर द ये हेट्रो ओवर थिंक। ओरिएंटेड इमोशन आएगा ना सर? हेट्रो का हेट्रो इमोशन। हाँ नहीं, मतलब हेट्रो ओरिएंटेड इमोशन जो चार्ट दिया था उस पे आएगा, करेक्ट? नहीं, इट्स अ थिंकिंग। अच्छा। हाँ, थॉट प्रोसेस।
इमोशंस पूरा 22 इमोशंस आर डिफरेंट। ओके। हमने इमोशंस नहीं, यहाँ पे टिपिकल उनका क्वेश्चन क्या है कि थिंकिंग, निगेटिव थिंकिंग, अच्छा, सिंपल निगेटिव उस थिंक। शब्द में ही मुद्रा छुपी हुई है, सॉल्यूशन छुपा हुआ है। इमोशंस बोलते तो कहाँ पे आता, यहाँ पे। सर इमेजिनेशन मैंने हेटेरो साइड लिया है। हेट्रो साइड बराबर, इमेजिनेशन इज हियर हेट्रो। हम्म। मतलब ओवर थिंकिंग भी इसी में आएगी ना, ओवर थिंकिंग भी इसी में आएगी सेम। यहाँ पे ही आएगा, थॉट, थिंकिंग इज द प्रोसेस ऑफ थॉट ना, यहाँ पे आएगा। है ना, दोनों नेगेटिव दोनों। ओके। मतलब कोई भी निगेटिव थिंकिंग, मुझे कुछ हो गया तो, मैंने काम नहीं है किया ना, तो। होता है ना, बहुत सारे लोगों को होता है ना, मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा, या फिर दूसरों के बारे में निगेटिव थिंकिंग होता है। तो यहाँ पे इज द पॉइंट। ओके। ठीक। सर ठीक है। तुमचा आपका वीडियो ना ऐसे थोड़ा सा स्टॉप हो के आ रहा है, मतलब ब्लर टाइप में। सबके लिए कि मेरे लिए, आई डोंट, आई एम नॉट अवेयर। ऑडियो क्लियर है लेकिन वीडियो स्ट्रोक में आ हाँ, रहा है। हाँ, स्लो में आ रहा है। अटक रहा है। और एक वाइट पैच आ रहा है क्या? हाँ, बीच बीच में। तो आपने स्लो मुद्रा आ रहा है बताई वो दिखी नहीं प्रॉपर। अभी, अभी दिख रहा है। हाँ, अभी दिखा। हाँ दिख रहा है। हाँ। वो ये जो होता है ना, कभी कभी बैकग्राउंड हटाना पड़ेगा मुझे। हाँ, उसी की वजह से शायद हो रहा है। हाँ, एक, अभी देखो, अभी ठीक है। नहीं सर, नहीं सर, फिर से अटक ही रहे हैं आपका। बिगड़ गया। और नहीं नहीं ठीक है। हमारे को तो ठीक लग रहा है। हाँ सर ठीक लग रहा है। ठीक है, देखो थोड़ा, थोड़ी देर देखो। ओके। रेंज है, नेटवर्क है, एक बार चेक करता हूँ फिर भी। नहीं, नेटवर्क भी है, डाटा भी है, तो अभी तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए एक्चुअली। ओके, ठीक। अभी है ना ठीक सबको? यस प्लीज। ठीक। हम कहाँ पे थे लास्ट, कहाँ पे दिए थे हमने, क्या लिया था टॉपिक 2 दिन पहले? रिलेशंस ना। रिलेशनशिप या रिलेशंस बिफोर मैरिज लिया था। प्री अब मैरिज। आफ्टर, आफ्टर मैरिज रिलेशंस लेना है क्या नहीं लेना है? आफ्टर मैरिज रिलेशंस चाहिए। सबसे ज्यादा नीड हो गई सर उसकी। ओके।
पोस्ट मैरिज रिलेशंस। आप राइट हैंडेड है लेफ्ट हैंडेड है सब लोग? हम लेफ्ट हैंड में लेंगे ना अभी। राइट हैंड। आप अगर राइट हैंडेड है तो लेफ्ट हैंड में आएंगे। हम्म। ओके। न्यूटो होमो न्यूट्रो एंड हेट्रो। न्यूटो इज हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप, कपल रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। ओके। देन होमो इज चिल्ड्रंस रिलेशनशिप। देन न्यूट्रो इज एक्सटेंडेड, मतलब दूर के रिश्तेदार जो बहुत दूर के होते। न्यूट्रो इज हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, होमो इज चिल्ड्रंस रिलेशनशिप, न्यूट्रो इज extended relations, and hetero is all in-laws. Sorry. Left hand, right hand is the pre-marriage hand ना। तो न्यूटो के में क्या लिया था हमने? आपके पूर्वज, कुल देवता है। हेट्रो में क्या लिया था हमने? फादर रिलेशनशिप। न्यूट्रो में क्या लिया था? सिबलिंग्स। और होमो में क्या लिया था हमने? मदर रिलेशनशिप। ओके। देन यहाँ पे क्या आएंगे? न्यूटो इज हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, होमो इज चिल्ड्रंस रिलेशनशिप, एंड न्यूट्रो इज एक्सटेंडेड मतलब बहुत दूर के रिश्तेदार, एंड हेट्रो इज ऑल इन लॉज। अब इन ऑल इन लॉज में भी हम डिफरेंशिएट करेंगे। हेट्रो का न्यूटो होता है, जैसे हमने यहाँ पे देवता पूर्वज लिए थे, पूर्वज कुल देवता वगैरह सब सर यहाँ बहुत पे आएंगे। क्लियर है आपका वीडियो। वीडियो क्या सर। हो रहा है? वीडियो में बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, मतलब दिख नहीं रहा है, अटक रहा है बहुत। नहीं आ रहा है, बट कुछ प्रॉब्लम तो नहीं दिख रहा है मुझे। यहाँ पे नेटवर्क भी दिखाई दे रहा है। ओके, सॉरी। एक बार सब लीव करके ज्वाइन करके देखते हैं क्या? 2 मिनट, 2 मिनट। अभी देखो, अभी देखो। नहीं सर।
नहीं है क्लियर। यहाँ पे तो कुछ, ठीक है, 1-2 मिनट देखो। अभी बिल्कुल नहीं है या अभी देखो थोड़ा सा। हाँ दिख मैंने रहा वाई है, पर अब मुद्रा करते हैं ना तो कभी कभी ब्लर्ड होती, वो नहीं, मुद्रा अभी नहीं अभी बताओ दिखती। मैंने वाईफाई अभी शुरू किया था तो शायद उसके वजह से होगा। अभी बताओ मुझे। रुक रुक के ही आ रहा है। अभी भी वैसा है? हाँ पर मुझे तो समझ में आ रहा है मुद्रा, बाकी के लोगों मनोज जी? सर आप कहेंगे तो भी समझ में आ रहा है। आप धीरे धीरे फिंगर्स नहीं नहीं भी नहीं, दिखेगा तो वीडियो हम थोड़ा वीडियो गेस्ट वीडियो वीडियो ब्लर थोड़ा रुक रुक के आ रहा है सर। आई थिंक आज पूरा इंटरनेट कहीं ना कहीं आज दिक्कत है। सब जगह ही दिक्कत है सर, आपका ही नहीं। अच्छा, ओके। क्योंकि जी सर, हम समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्राई करिए, हम समझ लेंगे। ओके। हम्म, क्योंकि मैंने सब चेक कर लिया। नहीं आज सबका ही, मेरा भी आज इंटरनेट का ही प्रॉब्लम था, पूरा दिन चल रहा था। तो आई थिंक कुछ वाईफाई का कुछ इशू होगा लोकली, मतलब ओवरऑल। ओके, ठीक। चलो, जितना समझते हैं समझो। या कभी कभी सोल मेडिटेशन सुना है आपने? सोल सोल यस। से कम्युनिकेट होना आना चाहिए अभी। ओके। लेफ्ट हैंड में ऑल इन लॉज। ओके। हेट्रो का न्यूटो क्या आएंगे उसमें? आपके पूर्वज आफ्टर मैरिज के, आफ्टर मैरिज मतलब पूर्वज एंड कुल देवताएं या जो कुछ भी होगी। देन हेट्रो का हेट्रो इज द फादर इन लॉ। वहां पे लिख के रखिए, फादर इन लॉ। हेट्रो का होमो इज द मदर इन लॉ। ज्यादातर फीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आजकल मेल्स के लिए भी है। होता है क्या मेल्स के लिए भी, फीमेल्स मेल्स के लिए होता है? हो, होता है, नहीं होता है? एंड ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ, दैट इज द हेट्रो का न्यूट्रो। क्या लगता है इन रिलेशंस को, इस रिलेशन में इंटरफेयर करना चाहिए? कपल रिलेशन में क्या होता है बहुत बार या नहीं होता है? होता है सर। इन-लॉज का इन-लॉज का इंटरफियरेंस इन द कपल रिलेशनशिप बहुत बार होता है। बहुत होता है। बहुत बार अगर मैं जो केसेस देखता हूँ तो उसमें कपल्स में कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स नहीं होते, देर इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स, बट बिकॉज ऑफ द अदर्स पीपल्स इंटरफियरेंस उनमें प्रॉब्लम्स आते हैं जनरली। बट क्या होगा, कपल का रिलेशन अगर सोल लेवल पे है तो इनका इंटरफियरेंस डिस्टर्ब कर सकता है? नहीं कर सकेगा। इसलिए दिस रिलेशन शुड बी द सोल डायमेंशन। ओके। आ रहा है ना मेरा आवाज वगैरह ठीक? या फिर आ रहा कि है टॉपिक आवाज। टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ? आ रहा है। आ रहा है ना? ओके, ठीक। ओके। सो कपल रिलेशनशिप, क्योंकि
वहां पे लिख के रखिए। मेरा एक ऑब्जर्वेशन या मेडिटेशन है, जो कुछ भी एटोइम्यून डिसऑर्डर्स है, एटोइम्यून, एटोइम्यून सुने आपने? एटोइम्यून डिसऑर्डर्स, एटोइम्यून मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोराइसिस, या फिर बहुत सारे, डायबिटीज टाइप 1 हो, जो कुछ भी है, जहाँ पे एटो इम्यून सिस्टम का मामला आता है, कॉमन, दैट इज कॉमनली, कॉमनली हर वक्त नहीं कहूंगा, बट कॉमनली मुझे मिलता है कि कपल रिलेशनशिप इम्बैलेंस, कपल रिलेशनशिप इम्बैलेंस। और इस लेवल पे मुद्रा सिलेक्ट करना उस डिसीज के रूट को हील करने जैसा है। मतलब मैं ये पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, रिलेशंस लेवल पे अगर आप मुद्रा प्रॉपर वे से सिलेक्ट करते हैं, और इजीएस्ट है, हमें पता होता है ना कौन सा रिलेशन इम्बैलेंस्ड है हमारे साथ, होता है नहीं होता है, हमारे तरफ से या दूसरों के तरफ से, दोनों तरफ से हो सकता है। उस लेवल पे अगर आपने फोर्स डायग्नोस किया, और उस लेवल पे आपने अगर कॉज को पकड़ लिया, तो बहुत रूट लेवल पे आप अपने आप को हील कर सकते हैं। इसका सर कारण ये मीमांसा, एक मिनट मैं बताता सर ये हूँ इसका। हाँ, बोलो। जो आपने बोला ऑटो इम्यून प्रॉब्लम जो है कपल रिलेशंस के इनबैलेंस से होता है, लेकिन हम्म, जितने भी ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स जैसे आपने बोला रोमेटिक अर्थराइटिस, ये तो फादर मदर की विरासत से मिलता है। ये जो HLB27 पॉजिटिव होता है तो वो तो जेनेटिक हम्म, से है। तो हम्म। जेनेटिक्स कहाँ पे आता है? बॉडी लेवल पे आता है या माइंड लेवल पे आता है? बॉडी लेवल, बॉडी बॉडी लेवल। लेवल पे। ओके। जो फैक्टर्स, जो जीन्स है, जो जीन्स है नॉर्मल पर्सन में, क्या हर एक में वो फैक्टर्स अवेलेबल है या नहीं है? मतलब मतलब जो जीन्स कारणीभूत होते हैं, जो आपने कहा, वो जेनेटिक फैक्टर्स अवेलेबल होते हैं या नहीं होते हार्मोनी स्टेट में, हर व्यक्ति में? नहीं, जैसे आपने सर रोमेटिक अर्थराइटिस का बोला ना, तो वो हाँ, तो एक पर्टिकुलर जीन्स की अगर उनके मदर फादर से आए हैं, उनके अंदर है, तो बचपन से ही हाँ, होते हैं, लेकिन वो एक्टिवेट हो जाते हैं डिजीज में वही बाद में। बता रहा हूँ ना मैं। हाँ, बचपन से होता है, बट ट्रिगर फैक्टर कौन सा है था, है ना? आप जेनेटिक भी ले सकते हैं। मैं कॉमनली बोल रहा हूँ, जनरलाइज नहीं बोल रहा हूँ। मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, दैट इज द ऑब्जर्वेशन। ओके। आप कॉमनली मदर फादर से अगर आपका आ रहा है किसी का, तो वो भी चीज ले सकते हैं मदर फादर रिलेशनशिप में, ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं मदर फादर में, मदर फादर में भी ले सकते हैं, बट मेजर कॉज जो मिलता है वो हस्बैंड वाइफ रिलेशन में आता है, मेंटल लेवल पे। आप बॉडी लेवल पे अगर आप लेना चाहते हैं तो मदर फादर रिलेशनशिप लीजिए, बट प्राइमरी कॉज, वो ट्रिगर होने का या एक्टिवेट होने का कॉज कौन सा आता है? हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। ओके। ट्रिगर फैक्टर इंपॉर्टेंट है। ना सर टिप टिप पे आएगा ना फिर ये। हाँ, टिप पे ही आएगा, टिप पे आएगा। एक्चुअली सर आपका ये वीडियो बिल्कुल सही दिख नहीं रहा, तो समझ नहीं आ रहा कुछ हमें। न्यूटो का टिप, न्यूटो का टिप। ठीक। हाँ। ओके। मनोज, हाँ पूछो। सर आपने कहा कि ये जो लेफ्ट हैंड में जो हेट्रो का जो न्यूटो है, वो आफ्टर हाँ, मैरिज पूर्वज और कुल देवता है, तो ये मेनली हाँ। फीमेल्स के लिए है या मेल्स के लिए भी है? मेल्स के लिए हो सकते हैं या नहीं हो सकते? फीमेल्स के लिए तो है ही, होता ही है। मेल्स के लिए तो अपना राइट हैंड जो प्री मैरिज का कुल देवता, वही पोस्ट मैरिज भी होगा ना, जनरली।
नहीं, हाँ वही बराबर है आपका, बट नहीं तो लेफ्ट हैंड में लेने की जरूरत नहीं है, राइट हाँ, हैंड में ले रहे हैं। तो ये मेनली बट फीमेल्स के लिए होगा जो मतलब दूसरे घर में आती हैं, तो उनके कुल देवता हाँ, वो जो मेल की फैमिली में हो जाता है, शायद उनके लिए होगा ना सर। बट कुछ मेल्स के लिए हो सकता है, नहीं हो सकता है, मैं वही पूछ रहा हूँ। यस प्लीज, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट हो जाइए इस क्वेश्चन में। हो सकता है, अगर कोई कब हो ऑर्फन सकता होता है, उनको अपना कुल देवता नहीं पता, हाँ, मतलब एग्जाम्पल थ्रो कर रहा हूँ सर। घर हाँ। घर जमाई के लिए। हाँ, जिसने, देखो सिंपल है उसमें, जिस व्यक्ति ने अगर प्रॉपर्टी ली है तो कुल देवता और पूर्वजों को भी लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? मतलब अगर वाइफ के साइड की अगर प्रॉपर्टी ले ली है, तो प्रॉपर्टी में अगर हिस्सा ले सकते हैं तो क्या करना पड़ेगा? वो रिचुअल्स करने पड़ते हैं, इट्स अ फैक्ट, होता है वैसा। क्योंकि अगर प्रॉपर्टी लिए तो प्रॉपर्टी के साथ कौन आएगा? पूर्वज भी आएंगे। कंट्रीब्यूशन है या नहीं है? उन उस प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करने में उनके पूर्वजों का कंट्रीब्यूशन है या नहीं है? उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है ना, तो वो सब आएंगे उसमें। तो तब लेना लेना पड़ेगा। और अगर नहीं लिया है तो जिम्मेदारी भी नहीं है फिर। दैट्स द रूल ऑफ यूनिवर्सल ड्रामा। अगर नहीं लिया है तो जरूरत नहीं है, लिया है तो क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्लियर? यस सर। उनके लिए आएगा वो। इन लॉज को हम स्क्रीन शेयरिंग दिखाई देता है, स्क्रीन शेयरिंग, क्या वो भी ये होता है? डायग्राम्स निकाले तो दिखाई देता है सर। ओके, ठीक है। इस हेट्रो को हम क्या करेंगे अभी, थोड़ा सा ऑल इन लॉज को हम और बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे ही निकालता हूँ डायग्राम। यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, तो धीरे आएगा। न्यूटो, क्या लेंगे आप इसमें? पूर्वज, कुल देवता। पूर्वज एंड कुल देवता। हेट्रो इज फादर इन लॉ। होमो इज मदर इन लॉ। मदर इन लॉ। एंड न्यूट्रो इज सिबलिंग्स इन लॉ। ब्रदर ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ, लिख सकते हैं सिबलिंग्स। ओके। क्या ये रिलेशंस इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी बीमारियों का कॉज यहाँ से ही निकलता है। कहाँ से निकलता है? इन लॉज रिलेशनशिप। ओके। पूर्वज, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ एंड सिबलिंग्स। ओके। इसमें कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, शायद नाइस। आज। न्यूटो तो आपने हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप बताया था ना, न्यूटो अपन ने पूर्वज को लिया यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, पूर्वज यहाँ पे आएंगे, हेट्रो का न्यूटो आएंगे। पूर्वज हेट्रो का न्यूटो। अच्छा।
फादर इन लॉ हेट्रो का हेट्रो, मदर इन लॉ हेट्रो का होमो, एंड ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ हेट्रो का न्यूट्रो। बच्चों के लिए कौन सी? बच्चों के होमो। लिए तो सर होमो। 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 बच्चों की चिंता होती है नहीं होती है बहुत बार? बच्चों की होती चिंता, है। बच्चों की हेल्थ, सबके लिए। देन होती है। हाँ, बच्चों के चिंता के लिए वहां पे लिख के रखिए रिलेशंस को कब यूज करना चाहिए। रिलेशंस को, क्या रिलेशंस को हार्मोनाइज कर सकते हैं इस मुद्रा से, इस स्माइल, इस मुद्रा स्माइल मेडिटेशन से? रिलेशंस हार्मोनाइज हो सकते हैं नहीं हो सकते? हो सकते हैं, हो सकते हैं। वही तो बट कब चाहते हैं। होंगे? बट कब होंगे? कॉन्शियसली करेंगे तो। कॉन्शियसली करेंगे और स्माइल के साथ। स्माइल के साथ। और सबसे पहले चैंटिंग वहां के पे साथ। लिख के रखिए। चैंटिंग के साथ। चैंटिंग के साथ। और चलो, सबसे पहले वहां पे लिख के रखिए जब जब आपका खुद के साथ रिलेशन स्माइलिंग हो जाएगा, तब अपने आप बाकी के रिलेशंस भी स्माइलिंग हो जाएंगे। खुद के साथ मतलब अगेन वही वही लेक्चर रिपीटेशंस। सोल का माइंड के साथ, माइंड का एनर्जी के साथ, एनर्जी के बॉडी के साथ, बॉडी का अगेन सोल के साथ। मतलब ये चारों अगर आपके स्माइलिंग होंगे तो आपके आजू बाजू के जो कुछ भी एनवायरनमेंट है वो क्या हो जाएगा? स्माइलिंग। मतलब आपके आजू बाजू के रिलेशंस भी स्माइलिंग हो जाएंगे, मतलब ये चारों अलाइन हो जाएंगे। अलाइन हो जाएंगे, हार्मोनी में रहेंगे, बैलेंस रहेंगे तब। ओके। तो सर खुद के साथ रिलेशनशिप का क्या है? खुद वाला कौन सा मुद्रा है खुद के साथ रिलेशनशिप? खुद का कौन से है? सोल, माइंड, माइंड, बॉडी, सोल। एनर्जी बॉडी, फिजिकल बॉडी, ये चारों है ना? चारों की मुद्रा लेना चाहते हैं ये भी मुद्रा कर सकते हैं आप, चारों को एक साथ जोड़ने के लिए। दिस मुद्रा विल हेल्प। चारों को क्या करो? थंब को टच करो। ओके, समझ में आ रहा है? दिस मुद्रा हिल से दिख रहे हैं नहीं दिख रहे? चारों को थंब को टच करो। हाँ। दिस मुद्रा। ओके, या फिर इसे कहते हैं ऐसी मुद्रा, पूरी अंजलि मुद्रा, जो आप बुद्ध की मुद्रा देखते हैं ना, बुद्ध की ऐसे। हाँ नाभि सर, के ये तो। पास। हाँ, ये बुद्धा से बहुत कॉमन है, मतलब कई लोग करते हैं ये ध्यान में। हाँ, ध्यान में। दिस इज द दिस इज द इंटरनल सेल्फ एंड एक्सटर्नल सेल्फ का मिलन है। तो मुझे ऐसा लगता है इसमें शायद अपन जब करते हैं तो यहाँ पे शायद एनर्जी आती है क्या, दोनों हाथ रखते हैं तो एनर्जी बन जाती है यस, बहुत सारी। वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कनेक्ट हो जाता है। मैग्नेटिक ओके। नेवल भी होता है ना वहाँ पे, नेवल से मतलब केबल होता रिलेशन है, हो। नाभि से जुड़ जाते हैं हम। है ना। ओके। हम्म। तो सर ये मुद्राओं में दोनों हाथ को जोड़ना चाहिए क्या अपन को? मतलब जैसे अलग अलग कर रहे हैं या दोनों को जोड़ लें? अलग अलग भी कर सकते हैं। ये मुद्रा दिख रही है आपको दोनों हाथों की? ये यस। नमस्कार मुद्रा भी क्या है? ये भी वही है, बोथ हैंड मुद्रा। सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है सर। नमस्कार मुद्रा। अभी हाँ मैं सर, कुछ समझ। नहीं कर सकता, नेटवर्क की प्रॉब्लम है इसको। नहीं सर, हम ओके, गेसिंग कर पा रहे हैं। हाँ, ठीक। नमस्कार मुद्रा। ओके। एक सर शंख मुद्रा होती है, शंख मुद्रा वो भी पावरफुल होती हाँ, सब मुद्रा पावरफुल है, बट आप समझ के कॉन्शियसली करेंगे तो इफेक्ट आएगा उसका। ओके।
सर एक डाउट था। हाँ। मेरे ससुराल में ना ऐसे कुलदेवत ऐसा कुछ मेरे सास के यहाँ नहीं था, मुझे मतलब उनकी सास नहीं थी, ना उनको कोई सिस्टर इन लॉ नहीं थी, तो हम्म। ऐसा इनहेरिटेड कुछ नहीं है रिचुअल्स कुल देवताओं के। हम्म। तो मतलब क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, अगर नहीं है तो नहीं है ना, उसमें कुछ डाउट नहीं है। अगर नहीं ठीक है है। तो क्या, नहीं तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ पूर्वजों की, पूर्वजों को हम बैलेंस कर सकते। हाँ, हेटेरो का न्यूट्रल। हाँ, अगर कोई चीज नहीं है उन लोगों के लिए तो वो नहीं होगा। कोई लोग नहीं मानते हैं कुल देवताओं को, तो उनके लिए नहीं है। नहीं, मेरे कुल देवता। ससुर हाँ। ससुर जी की माँ बहुत बचपन में चली गई थी, तो ऐसा मेरे दादा ससुर जी भी बाहर थे ऐसे, मतलब ये नहीं था उनका घर एक संध और उस रिचुअल्स एक जगह, ऐसा नहीं था उनका कुछ। हाँ, नहीं बट कैसे होता है कि देखो, कुल देवता एक शब्द दे रहा हूं मैं, बट ह्यूमन का कुछ तो एक क्या बोलते हैं आप, ह्यूमन स्पेसीज के लिए क्या करेंगे फिर? ह्यूमन, ह्यूमन मूल, म्हणजे इनहेरिटेड इनहेरिटेड। इनहेरिटेड, या फिर जो जो अभी मौजूद नहीं है उनके लिए हम लेते हैं, हमारा हाँ जो हाँ पूर्वज जो कुछ भी है। हाँ हाँ हाँ, कोई ना कोई तो है ही ना, कोई ना कोई तो होता ही है हाँ। एग्जिस्टेंस, के लिए लेना पड़ेगा। मतलब देवता के नाम मालूम है अभी, लेकिन घर में कुछ हम्म। प्रतिमा पारंपरिक रहती वैसा कुछ नहीं है। तुळजा भवानी है ऐसे बोले अभी, और नाम बालाजी है है। ना फिर, हाँ हाँ, है वो। नाम है। हाँ फिर तो आप मेडिटेट कीजिए उसमें, उसमें कुछ प्रतिमा हाँ। लाने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि मेडिटेट कर सकते। अब हम्म। मुझे लगा कि कोई है ही नहीं, नाम भी नहीं है नहीं नहीं, उसका। नाम है, तुळजा भवानी है, और लेकिन पारंपरिक कोई रिचुअल्स नहीं है कुछ ऐसे। जरूरत नहीं है, रिचुअल्स की जरूरत नहीं, मेडिटेट कर सकते। मेडिटेशन भी एक रिचुअल बन सकता है ना, और स्माइल ओके, रिचुअल्स बन सकता है। ठीक है सर। ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, कुल देवता पूर्वज क्या मिला है उनसे हमें? कॉन्शियसनेस मिलती है ना। कॉन्शियसनेस में देखो, एक लेवल पे अगर आप एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस पे है तो इनको मानो ना मानो, आप अलग से डायमेंशन पे होते, बियॉन्ड होते हैं। तो उस टाइम पे अगर ठीक है, मतलब ना मानना ना मानने की बात ही नहीं होती है। जो सामने दिखता है वो हम प्रेजेंट से स्माइल से करते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हीलिंग के लिए कॉज कोई भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। जब भी बहुत बार हमें कॉज नहीं मिलता है तो इसको लेना पड़ता है, बहुत सारी बीमारियों में इसको सोचना पड़ता है, इसलिए इतना डिटेल पढ़ रहे हैं कि, कि आज डाउट ही लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वीडियोस नहीं दिख रहा है तो सर इसका। मुझे पूछना था, जैसे हम लोग पूर्वज के लिए न्यूटो लेते हैं, करेक्ट? हाँ। तो मेरे ख्याल में एक मतलब जब भी ये लास्ट लेक्चर था आपका, तभी मुझे फटक करके एक स्ट्राइक हुआ। मुझे अभी याद भी नहीं, किसी ने बहुत मतलब 5-6 साल पहले मेरे शायद किसी ने मुझे एक बात बोली थी कि हमारे जो पूर्वज हैं जिनकी जमीन होती है। और वो बोलते का। आवाज आ रहा है सर? हाँ, थोड़ा सा बड़े से बोलिए। आवाज आ रहा है? हाँ, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। हाँ। हाँ। तो एक अच्छी सी बात आई थी तभी किसी के कहने में
कि जो भी हमारे पूर्वज है उनको जो हाँ। जमीन जायदाद मिली है, ठीक है, उनको हम्म। मतलब सब पूर्वज जिसने खरीदी रहेगी पहले से, पहले तो सबने ऑक्युपाई हम्म। किया रहेगा, क्योंकि बाद में उसके हक बने, सबके राइट्स मिले, पेपर वर्क हुआ, हम्म। वो मतलब हम्म। बाय जनरेशन वो डेवलप होते गया। लेकिन हम्म। ऐसा बोलते हैं कि अगर जमीन बेचते हैं किसी, कोई मतलब जैसे अपनी पुश्तोनी जमीन जो रहती है हम्म। बेचते हैं, तभी हमारे जो पूर्वज हैं वो उन्हें दुख होता है, ठीक है, हम्म। क्योंकि वो हम्म। उनकी मेहनत की कमाई रहती है, और हम सिर्फ हम्म। पैसा आने के लिए फुकट में, मतलब हमें तो फुकट में मिली है यानी, तो हम्म। लोग पैसों के लिए बेचते हैं। और मैंने देखा है जो भी हाँ, उसका कोई अच्छा उपयोग करता रहेगा तो बात अलग है, लेकिन आजकल हम्म। अगर देखा जाए जैसे कि बहुत सा डेवलपमेंट हो रही है, मतलब सिविल डेवलपमेंट जो बोलते हैं, जैसा हमारा देश का सबका हम्म। ब्रिजेस हम्म। बन रही है, मेट्रो ट्रेन, ये बहुत जन, जैसे अभी बुलेट ट्रेन बन रही है, तो उसमें हम्म। बहुत हम्म। जन, मतलब ये साइड, मैं जहाँ डानू साइड रहता हूँ, तो बहुत लोगों की हम्म। जमीन ऐसी गई है, आदिवासी लोगों की वगैरह, उनको पैसे भी बहुत मिले, हम्म। क्या, हम्म। तो बोलने का मतलब है कि जब ये जमीन जाती है, बेचते हैं, अभी ये रीजन है क्योंकि उनको बेचना पड़ा, बराबर है, हम्म। हम्म। लेकिन कोई कोई अपने फायदे के लिए बेचता है कि बाबा मैं पैसा आऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, मुझे धंधा चालू करना है, नहीं तो किसी की शादी करनी है, बेटे के हम्म। पढ़ाई के लिए कोई बेचता है, तो वो हम्म। बोलते हैं कि उनकी आत्मा वो ये नहीं कर पाती, तो उनकी आत्मा अ, असंतोष रहता है उनमें, इसीलिए जो प्रॉपर्टी बेचते हैं तभी उसका तकलीफ भी होता है आगे के जनरेशन हम्म। को, तो उसमें हम्म। वही काम करेगा शायद न्यूटो, करेक्ट। यस यस, डेफिनेटली काम करेगा। बट लेकिन बात तो हाँ। आपने जब भी बोला तभी ये समझ में आया कि सच में ये है, मतलब, हम्म। क्योंकि हमारी अगर कोई एक वस्तु है किसी ने छीन ली, तो हमें जैसे लगता हाँ, है। वो तो है ना। हाँ, हम वैसे ही है, हमारे 10 रुपए भी किसी ने हमें फंसा दिया तो हमारा दुख होता है या नहीं होता है? हम्म। इसी को तो मैं, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि पैसों का व्यवहार तो बहुत बारीकी से करना चाहिए, हम्म। है ना? क्योंकि पैसों का मतलब सब व्यवहार है एक्चुअली। इसीलिए तो स्माइल इज इम्पोर्टेंट। अगर कोई कोई इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेंटल लेवल पे अगर ट्रॉमा नहीं चाहिए, तो फिजिकल लेवल पे अगर कोई, किसी को नहीं लगना चाहिए कि इसने मुझे फंसा के कर लिया या मैंने मेहनत से कमाया है वो ले रहा है। वो बहुत ही डीप लेवल पे हार्म कर सकता है किसी व्यक्ति को। तो आपने जो कहा वो चीज ठीक है, इसीलिए तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर कोई चीज बेची है तो उसके बदले में क्या करते हैं, कोई एक नई चीज लेते हैं, है ना, उनके नाम पे, उनके मतलब उनके मेमोरीज में। बट अगर आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं, कुछ ऐसा स्माइल वर्क कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, समाज व्यवस्था के लिए, देन दैट डजंट हार्म। ओके। तो ये ध्यान रखना चाहिए। और सबसे अगर मैं कहूँ कि सेल्फ अर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, खुद की कमाई सबसे इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। खुद जो कमाते हैं, कष्ट से कमाते हैं, वो बहुत मायने रखता है। आगे जाके वो वही होगा स्माइल के सिविलाइजेशन में। सेल्फ अर्निंग इज इम्पोर्टेंट। और आजकल बहुत सारे लोग उसको नहीं टच कर रहे, पूर्वजों के प्रॉपर्टीज को वो कहीं ना कहीं पे डोनेट कर रहे, या ऐसे इस तरह से जा रहे, बहुत सारे लोग कर रहे हो प्रैक्टिस। और ये कॉज 101% होता है बहुत सारी बीमारियों में। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये हमारे घर की ही बात उन्होंने बोली ऐसे लगता है मुझे। अभी मेरे हस्बैंड पकड़ के 4 भाई है, सब वेल हाँ। टू डू है, और सबकी उम्र अभी 60 के ऊपर है।
तो वो जो जमीन है वो कोई नहीं देख रहा है, सब अलग अलग जगह है वो, वहां ओरिजिनली कोई नहीं है। तो तीन भाई मिलके हम्म वो बेचने का सोच रहे हैं। और मेरे हस्बैंड को, जो अभी मनोज जी ने आपने बात कही, वही उनके मन में है कि उनके मन में नहीं है वो बेचने की। तो हम्म इसीलिए वो बहुत दुखी है। जो कि मुझे जब तक पता चलता है कि उनका मन का दुख वही है हम्म कि उनके भाई वो बेचने चले हैं। और हम्म आ, फिर भाई लोगों का ये बोलना है कि तू पैसा दे दे, तू अपने नाम पे कर ले, तो वो भी पॉसिबल नहीं है उनको। लेकिन हम्म व्यवहार से देखे जाए तो अभी उधर कोई देखने वाला भी नहीं है, सबकी उम्र हो गई। चार भाई में दो हम्म लड़के हैं, वो कोई कोई गया भी नहीं है उधर। हम्म। तो क्या करें अभी? और बेचना चाहिए? बहू लोगों को कोई ओपिनियन है ही नहीं, वो भाई लोग ही डिसाइड करते हैं। मुझे बहू आ हम्म गई, लेकिन मेरा ओपिनियन मैं देती भी नहीं हूँ और कोई लेगा भी नहीं। ओके। नहीं, अभी इस केस में बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए? व्यवहार से देखे तो बेचना चाहिए, लेकिन अभी किसी को भी ना वो पैसे की जरूरत भी नहीं है। मतलब वो हम्म बहन लोगों को देना है, बस इतना ही हो सकता है। सब वेल टू डू हम्म है, लेकिन अभी कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए। हाँ, तो इसको एक है, ऐसे केस में बहुत बार हो सकता है इस तरह से। आप अगर वहां पे कुछ, आप ऐसा कुछ सोशल या ऐसा कुछ कर सकते हैं, या किस वो यूज में आना चाहिए। देखो, दो चीजें हैं। आप अगर नहीं समझ, थोड़ा सा देखो इसको, मैं इस तरह से देखता हूँ कि अगर वो जगह देख भी नहीं रहे, उसका ख्याल भी नहीं रख पा रहे, उसके वजह से भी तकलीफ हो सकती है। हाँ, वो बराबर है सर। हाँ। हम्म। और अगर बेच के कुछ अलग से लेवल पे आप यूज कर रहे हो उसको, नहीं नहीं, कुछ मतलब, अलग से लेवल नहीं उनका चल रहा है, वो बस पैसे बांट के लेने हैं, बस इतना ही है हाँ उनका। हाँ, अलग से लेवल पे मतलब, अगर कोई मतलब तामसिक वृत्ति की तरफ वो पैसा जाएगा तो फिर वो तकलीफ देगा। अगर वो कहीं सात्विक के लिए या राजसिक के लिए भी यूज करेंगे, मतलब खुद के डेवलपमेंट के लिए यूज करेंगे, हम्म खुद के growth के लिए यूज करेंगे, देन दैट विल हेल्प। ओके। हम्म। तो आप बोल सकते हैं उनको, आपके हस्बैंड को, कि क्योंकि कैसा होता है कि देखो यहाँ पे अगेन ट्रायोजिन इम्बैलेंस हो जाएगा। अगर वो पूर्वज तो चले गए हैं, लेकिन वो अगर भाइयों हाँ को दुख देंगे तो क्या करेंगे? भाइयों के क्या आ जाएंगे? उनके उनके क्या आएंगे? निगेटिव वाइब्स आएंगे या नहीं आएंगे? हाँ ना। आएंगे। तो पूर्वज तो बोल देंगे कि चलो बेच लिया। कौन ज्यादा तकलीफ देगा? पूर्वज ज्यादा तकलीफ, पूर्वज, समझो एग्जांपल लेते हैं, पूर्वजों की तकलीफ ज्यादा होगी या नहीं अभी प्रेजेंट में है उनकी नहीं, तकलीफ आप ज्यादा बोल होगी? रहे हैं वो सच है, लेकिन वो भाई लोगों का 10 साल से चल रहा है, और मैं ये सोचती हूँ कि इनका इतना स्ट्रांग माइंड है ना बेचने का, इसीलिए वो व्यवहार भी नहीं हो रहा है, ऐसे मुझे लग रहा है अभी। तो वही है, मुझे वही पूछना है कि कौन सा, कौन से एग्जिस्टेंट भाई है भाई लोगों का, हाँ। और इसीलिए भाई थोड़े उनको। दूर गए हैं, यही उनको दुख भी होता है वो। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, सबके लिए हम्म। वही क्वेश्चन है मेरा कि जो अभी नहीं है इस दुनिया में, उनकी तकलीफ ज्यादा होगी या जो प्रेजेंट है उनकी तकलीफ ज्यादा होगी? वो प्रेजेंट है, उनकी तकलीफ ज्यादा होगी, हाँ। इसीलिए उन्होंने सबका। बोल तो दिया है भाई लोगों को कि आप देखो, मैं उधर आने भी वाला नहीं हूँ, आप बेच लो, आप जो करना है वो कर लो, क्योंकि उन्होंने खुद जाके देखा, लेकिन इधर से बहुत दूर पड़ता है, तो उनसे देखा भी नहीं गया वो। और अभी उनका वो, मतलब होगा भी नहीं उनसे, अभी 65 एज हो गया तो। हाँ, लेकिन तो सब ऐसा, मतलब प्रॉब्लम जैसा हो गया है, एक के दूसरे में अड़ग गया है, ऐसा लगता है मुझे वो। वही है, वही है, सॉल्व। वही बता हाँ। रहा हूँ। हाँ, तो सिंपल क्या है कि उनको, मुझे मुझे ये, मैं यही पूछ रहा हूँ कि भाइयों के जो वाइब्स आएंगे वो कैसे आएंगे? वो ज्यादा स्ट्रांग
इम्पैक्टफुल रहेंगे। हाँ है ना, हो बराबर है सर। तो उसको आपको डिसॉल्व करना चाहिए, है ना। तो यू कैन मैं क्या मेडिटेट। करूँ, रोल कैसे करूँ बोलिए। मेडिटेट करो। कहाँ पे मेडिटेट करेंगे आप? आपके सिबलिंग्स, ये कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में चल रहा है? भाई भाइयों सिबलिंग के, मतलब कौन? लॉस। ब्रदर? इन लॉज ना, कौन? हेटेरो का कनेक्टिव न्यूट्रो बोले हम अभी। हिटरो का कनेक्टिंग न्यूट्रो यूज करना पड़ेगा। हम्म। ओके, सर इस जैसे तरह से बच्चे हैं आपको। घर पे। हाँ। सर जैसे बच्चे हैं घर पे। अब बच्चों को अपन बोलते तो कई बार एक बार में सुनते नहीं है। अपन बार बार बोलते हम्म। हैं तो वो सुनते नहीं है, उसको इग्नोर कर देते हैं। बार बार बोलना पड़ता है पढ़ाई करने का या हैबिट्स को लेके। तो हम्म। उसको लेके अपने को यही करना पड़ेगा ना जो आपने दिया है ये वाला। चाइल्ड चिल्ड्रंस चिल्ड्रन, रिलेशन। है ना। ओके, उसके टिप पे चिल्ड्रंस ना, बस रिलेशन। टिप। बस टिप टिप पे ही टच, करना टिप है बस। ओके, टिप टिप टच टच। बच्चों के लिए। ओके, सिप टिप। ओके। सर हाँ। मुझे बड़ा पूछना था। छोटा या ऐसा अलग कर कर सकते हैं क्या? हाँ, बाद में पहला बताता हूँ बच्चा इसको। दूसरा बच्चा, हाँ। बाद में ठीक। बताता हूँ उसको। हम्म। मतलब। सर आजकल हाँ। जैसे हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में जैसे पहले होता था कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को एक दूसरे के साथी मानते थे, हम करके चलते थे, राइट। बट हम्म अभी मोस्ट ऑफ द हमारी जनरेशन्स काइंड ऐसा है कि हस्बैंड वाइफ में यूनिटी नहीं है, राइट। और इज लाइक TTMM टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स चल रहे हैं अभी कि वाइफ भी चाहिए, वो भी जॉब करने वाली ही चाहिए, ठीक है। मतलब जो भी हस्बैंड्स होने वाले हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी होती किसी भी चीज़ की या कुछ। तो यहाँ पे मतलब कौन सी चीज़ है जो क्या बोलते इम्बैलेंस है, और इसको फिर मतलब कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं कि दोनों में भी एकजुट होके एक मत होके सारी चीजें चले। क्योंकि आजकल हम कहीं पे भी देखें सब लोगों को ऐसे ही चाहिए कि अगर वो पैसा कमा रही है तो ही हम शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ओके। ठीक है। पहले तो एक चीज आप ध्यान रखिए, आपने शुरुआत कैसे की? पहले के जमाने में पहले जनरेशन्स क्या करते थे? हस्बैंड वाइफ को जीवन साथी। मानते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे। बट अकॉर्डिंग टू स्माइल डीप कॉन्शियसनेस, राहीन चालायला काय गं? पिछले 10 जनरेशन्स, हा त्याला सांगितलं 10:30 11:30 यायचं. पिछले 10 जनरेशन्स ने इसके ऊपर बिल्कुल काम नहीं किया है। मैं 5 कहता था, अभी 10 हो गए, पिछले 10 जनरेशन्स। और इसी का ये रिफ्लेक्शन अभी की जो हमारी इम्बैलेंसेस है ना, जो हम बोलते हैं ना, हमारी जो आज पहले वाली जनरेशन्स है वो, नहीं उनकी गलती नहीं है, मैं गलती नहीं निकाल रहा हूँ, गलती बिल्कुल नहीं उनका। उनका उनके सामने बहुत सारे अदर चैलेंजेस थे। कौन से चैलेंजेस थे? फिजिकल, सर मतलब फिजिकल, कपड़ा रोटी कपड़ा मकान इसको कह सकते हैं, है ना। तो मैरिज कंसेप्शन को नहीं समझा है, और उसी का एक रिफ्लेक्शन अभी आया है। जो मटेरियलिस्टिक अभी जो हम बोल रहे हैं ना, इस जनरेशन में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसी का रिफ्लेक्शन है। वहां पे फीमेल्स आर नॉट एजुकेटेड, या फिर जो कुछ भी एक एजुकेशन की एक ये थी ना, एजुकेशन का लेवल, आउटर एजुकेशन हो या इनर इनर एजुकेशन तो नहीं था, बट आउटर एजुकेशन भी कम था। तो वहां पे कभी कभी एक दूसरे को कभी कभी डर के जीते थे। मैं हम जो बोल रहे स्माइल मैरिज कंसेप्शन नहीं था, डर के जीते थे एक समाज व्यवस्था को या चीजों को, है ना, ये डर के जीते थे। उसका रिफ्लेक्शन ही इस जनरेशन में आया है। तो एक्चुअली अगर अभी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं हस्बैंड वाइफ में, तो ये
पहले से ही ट्रांसफर होते होते अभी तक पहुंचा है। तो शुरुआत तो वहां से ही करनी पड़ेगी, बट अभी हमें क्या करना पड़ेगा, क्या रिलेशंस को कैसे बैलेंस करना पड़ेगा? स्माइल मेडिटेशन के साथ। वो रिलेशन कहाँ पे पहुंचना चाहिए? सोल डायमेंशन पे पहुंचना चाहिए। सोल डायमेंशन पे। तो एक से करने से होगा या नहीं होगा, या दूसरा भी होना चाहिए वहां पे? एक्चुअली दोनों भी होना चाहिए दोनों वैसे भी देखा होने जाए तो। चाहिए। हाँ, बट दोनों अगर नहीं है तो जो अभी अवेलेबल है उसको तो क्या करना पड़ेगा, अपनी तरफ से एफर्ट्स प्रयास लेने करना पड़ेंगे। करना पड़ेगा, एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। बट मैं अगेन बताता हूं आप सबको, कोई भी रिश्ता कोई भी रिश्ता तब तक हार्मोनाइज करने की कोशिश करो जब तक आपका अहम के ऊपर नहीं आता है। अगर कोई चीज आपके अहम पे आएगी, अहम मतलब अहंकार नहीं, आपके अस्तित्व के लेवल पे आपका एग्जिस्टेंस ही किसी ना किसी वहां से चला जाने वाला है, तो उस रिश्ते को हमें क्या करना पड़ेगा, स्माइल बाय बाय करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। तो ध्यान रखिए ये चीज, नहीं तो क्या करेंगे हम, वापिस वही चीज दोहराएंगे जो 10 पीढ़ियों सेम ने पैटर्न। दोहराई है। समझ में आ रहा है? यस सर। और सर एक चीज ऐसी हार्मोनियस भी थी। यूनिफिकेशन एंड हार्मोनियस सेपरेशन होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो फिर छोड़ देना ही बैलेंस। सही है। हाँ, सर एक बट उसमें चीज। मेडिटेशन होगा तो ही इस बात को समझ पाएंगे हार्मोनी क्या होती है। सर हाँ। एक चीज ऐसी भी थी जैसे मेरे इन लॉज के साइड से कैसे आया है कि मेरे इन लॉज में इज लाइक सिर्फ वर्कहोलिक पर्सनालिटी है एवरीवन। वर्कहोलिक प्रैक्टिकल। ठीक है, वहां पे ना इमोशंस है एक दूसरे के साथ, ना कनेक्टिविटी है। जैसे हम इवन ब्रदर सिस्टर में भी थोड़ा सा इमोशंस देखते हैं, अगर किसी को दर्द, सामने वाले को कुछ दुखा तो हमें भी दर्द आता होता है या आंखों से पानी आता है। इट्स लाइक बट मेरे इन लॉज के साइड ओनली पैसा, काम, प्रैक्टिकल, लॉजिक, इस पैटर्न। और रीजनिंग मैं माइंड। मैं टोटली इज रीजनिंग लाइक माइंड। इमोशनली वेलबींग, लोगों का थोड़ा सा मतलब विचार करने वाली, फ्री स्माइल टाइप लड़की और स्ट्रेट फॉरवर्ड। और सो यहाँ पे हम दोनों का तो बहुत इम्बैलेंस होता है। तो इसको जो उनको उन्होंने जो इनहेरिट किया है, ये चीज को ब्रेक कैसे कर सकते हैं सर? ओके, गुड क्वेश्चन। वहां पे लिखो, एक ट्रायोर्जिन लिखो सब लोग। इमोशनल क्वेश्चन, आईक्यू मालूम होता है ना, आईक्यू इंटेलिजेंट क्वेश्चन। ओके, ईक्यू, यस। ईक्यू मतलब प्रैक्टिकल, सॉरी, आईक्यू मतलब प्रैक्टिकल रीजनिंग क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग इज अ होमो, रीजनिंग इज द होमो, इमोशनल इज द हेट्रो, spiritual quotient is the neuto, and moral quotient is the neutro। सर और एक बार समझो बोलो। कितनी। रिपीट रिपीट और प्लीज। और एक बोलो, बार बार। इमोशनल quotient is the hetero, EQ। IQ या फिर आर रीजनिंग क्वेश्चन, IQ लिखो, इंटेलिजेंट क्वेश्चन इज द रीजनिंग क्वेश्चन, इज द होमो, ये हेट्रो होमो एक्सिस है ना, हेट्रो होमो एक्सिस है, ये कभी मिल नहीं पाएंगे। रीजनिंग इमोशनलिटी से कभी मिलेगा नहीं, ये खाली एडजस्टमेंट चलेगी, एक्सेप्टेंस पे नहीं जाएंगे। कब तक नहीं जाएंगे, जब स्पिरिचुअल क्वेश्चंट एंड मोरल क्वेश्चंट ओपन नहीं होगा।
स्पिरिचुअल क्वेश्चन मतलब न्यूटो एंड न्यूट्रो एक्सिस। तो आपको एक ही चीज को आप कनेक्ट कर सकते हैं स्पिरिचुअल क्वेश्चन को। उनको अगर आप इमोशनल वे से समझाने जाएंगे तो और डिफरेंसेस आएंगे। समझ में आ रहा है? अगर आप इमोशनल है तो वो तो मैं सफर ही कर रही हूँ मतलब इमोशनली। बट जब से मैंने आप मतलब नेचुरोपैथी में आई थी और आपसे कनेक्ट हुई थी, तब से थोड़ा सा इमोशंस पे कंट्रोल, और इमोशंस हावी ना होते हुए बात कर रही हूँ तो थोड़ा सा डिफरेंस दिखता है। मतलब मुझे गुस्सा आता है, ऐसा लगता है इमोशंस होते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाती। ऐसा होता है कि नहीं अब भी जाके मेरे को मतलब धार धार बोल देना है, जो है मन में वो है सीधा। बट फिर एक पॉइंट पे नहीं नहीं नहीं, फिर पॉइंट टच होते हैं खुद ब खुद, और फिर नहीं 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 अभी नहीं बात करनी, अभी नहीं। सो फिर खुद ब खुद मेरे दिमाग में कैसे कन्वे करना है ये आने लगता है कि ओके इस टाइप से मुझे कन्वे करना है ये मैसेज, तो फिर उसी टाइप से ही कन्वे हो रहा है। मतलब ये डिफरेंस मैं दिख रही हूँ सर अभी, थोड़ा थोड़ा। गुड, बट बहुत मुझे अच्छा। वो जो उन्होंने इनहेरिट करके आया आया है उनकी मम्मी की तरफ से, मतलब पापा की तरफ से, मोस्टली तो मम्मा की तरफ से ही आया है। क्योंकि ससुर जी मेरे थोड़े से हैं इमोशंस एंड ऑल, उनको समझता है, बट तो मुझे वो ब्रेक करना है। So, यू कैन टच द मदर रिलेशनशिप, मदर इन लॉ रिलेशनशिप। ओके। बट स्पिरिचुअल वे से, हाँ, नॉट द हेट्रो स्टाइल से, विद द स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल। वे से मतलब सेकेंड दूसरे हाथ में फिर हमें नो न्यूटो नो, कनेक्ट करके रखना है। यही टच करना है बट स्माइल के साथ। ओके। ऑलरेडी दिस इज द स्पिरिचुअल एक्सिस। हम्म। होम। ओके। इंटेंशन शुड बी द स्माइलिंग। ओके सर। यस मनोज। सर ये इमोशनल क्वेश्चन जो है, इट टिपिकली इट इज रिलेटेड टू योर इमोशनल कैपेसिटी। सो वो टेक्निकली अपना इमोशंस जो हेट्रो का हेट्रो है वही है ना, इमोशंस तो। हाँ, नहीं एक्चुअली इसको फुल ट्रायोर्जिन लेना है आपको। ओके। स्टेम ट्रायोर्जिन लेना है, मतलब हेट्रो फिंगर लेनी है इमोशनल क्वेश्चन के लिए। ओके। तो मेरे स्पिरिचुअल क्वेश्चन के लिए न्यूट्रो ही लेना है। रीजनिंग टिपिकली क्वेश्चन के लिए वो या लेना है। वाई, क्योंकि क्या है, मैं जनरली मैंने देखा है कि मैं थोड़ा ज्यादा ऑफिस में इमोशनल रहता हूँ, टीम मेंबर्स के उनके कोई दुख होता है तो थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेता हूँ एंड ट्राई टू हेल्प देम। एंड मेरा एक हम्म। काउंटर पार्ट जो है वो, मतलब ही इज नॉट इमोशनली कनेक्टेड विद द टीम एंड ही इज एबल टू डू मेनी थिंग्स, मतलब डंडा मार के काम करा लेता है, तो हमारे में काफी डिफरेंस दिखता हम्म। है। एंड हम्म। sometimes EQ comes in the way of IQ, if I have to put it, and जो आपको क्रेडिट मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है, हम्म। बिकॉज दोनों हाँ डिफरेंट वो ऑब्जेक्टिव्स है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स अलग है, ऑब्वियसली पीपल ऑब्जेक्टिव्स अलग है, उनको चाहिए कि काम करा के बराबर। लेना चाहिए तुम लोगों को। हाँ, देखो इसमें ना, जो आपको रोल मिला है उसको रोल प्ले करना पड़ेगा। अगर बट डंडा सर मारने का रोल समटाइम्स मिला है तो इमोशन डंडा इतने मारना हावी हो पड़ेगा। जाते हैं ना। हाँ, डंडा मारना पड़ रहा है तो मारना पड़ेगा, लेकिन स्पिरिचुअल वे से मारना पड़ेगा। हम्म। दैट इज द ब्यूटी। अगर वो खाली दूसरा समझो, दूसरा व्यक्ति रेशनल लेवल पे कर रहा है तो आप बेहतर कर सकते हैं उससे भी, अगर आप स्पिरिचुअल वे से करेंगे तो, हम्म। मेडिटेटिव वे से। ठीक है सर। जैसे मतलब आपने बहुत सारे रिलेशन बताए, मान लो कोई ऑफिस कलीग है, सीनियर है, बॉस है, मैनेजर है, फ्रेंड है, नेबर है, ये सब कहाँ पे कवर हम्म। होंगे उनसे अगर अपने को अच्छा रिलेशन करना है तो? हाँ, नहीं वो लेने वाला हूँ मैं। पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ लेने वाला। ओके। वहां पे लिख के रखो, पर्सनल लाइफ इज द हेट्रो। लिख के रखो, पर्सनल लाइफ इज द हेट्रो, ओके।
family life is the homo, हम्म। social life is the neutro, and spiritual life is the neutro. सर, बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारे अंदर जो कला गुण होते हैं या जो भी अच्छी चीजें होती है वो निखर के नहीं आती बाहर, मतलब जो भी स्किल्स है कुछ भी है वो निखर के नहीं आता है, और सामने वाला ही क्रेडिट ले जाता है, और फिर ऐसा लगता है कि यार हमने यहाँ पे बोलना चाहिए था या करना चाहिए था, ये तो मुझे बहुत इजीली हो जाता है। बट शाई टाइप पर्सनैलिटी लाइक हम हमारा जो स्किल सेट है हम शो ही नहीं कर पाते। तो इसको कैसे निखारा जाए स्पिरिचुअल वे से, कि सामने वाले के मतलब हम हमारे स्किल्स दिखा पाए, खुद भी ग्रो करे, खुद भी इंजॉय करे, क्योंकि हम जब सब अकेले में होते तो वो सारी चीजें इंजॉय करते। जैसे आई एम अ कथक डांसर, बट मैं पहले मुझे स्टेज परफॉर्मेंस करती थी तब मुझे थोड़ा सा इतना शाइनी लगता था, बट अभी गैप हो गया है तो मुझे इतना शाइनेस आता है कि सामने वाला मेरे बारे में क्या ही सोचेगा, ये मुझे सबसे पहले आता है। और अगर क्रिएटिविटी भी करने जाओ तो फिर ऐसा लगता है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, फिर ऐसा लगता है कि नहीं कर सकती हूँ। इज लाइक सेल्फ डाउट लेना। फिर ऑफिस में भी मुझे वो चीज आती आती है, मैं करती भी हूँ, बट मैं शो नहीं कर पाती मैनेजर को कि ये मैंने किया है, या ये इसमें मेरा इतना परसेंट एफर्ट्स है। इट्स ए टोटल हेट्रो होमो डिसहार्मोनी ना। हाँ, इसके हेट्रो कारण फिर होमो प्रमोशंस भी डिसहार्मोनी। नहीं होता है और कुछ हाइक भी नहीं मिलता है। तो इसमें हेट्रो इनकरेज करना है, होमो डिस्करेज करना है, और न्यूट्रो टिप टच करना है। ओके। ओके। हेट्रो हेट्रो क्या करता है? शो, दिखाना, दिखाता हम्म। है ना। होमो क्या करता है? ना दिखाना, हिडन। तो होमो को हम डिस्करेज कर रहे हैं, हेट्रो को इनकरेज कर रहे हो, उसके साथ न्यूट्रो को टिप टच कर रहे हैं, मतलब हार्मोनाइज कर रहे हैं। तो फिर हेट्रो एक्सप्रेस भी करेगा न्यूट्रो वे से, होमो डिस्करेज हो जाएगा न्यूट्रो वे से। ओके। ओके सर। गुड। सर डिस्करेज मतलब नीचे वाला ना, सबसे नीचे वाला जो ब्रांच होता है, थर्ड वाला। नीचे वाला, नीचे वाला थंब को टच करना, थंब के लाइन को, नीचे वाली लाइन को। सबसे नीचे वाला लाइन, ओके। ओके, इनकरेज सबसे पहली वाली, फर्स्ट ब्रांच। फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन। ओके, इनकरेज। ओके। ओके, चलो एक मेडिटेशन लेते हैं। रिलेशंस, कौन से रिलेशंस इम्बैलेंस्ड है उसको बैलेंस करो। कोई भी रिलेशन में ना अटैच होना है ना डिटैच होना है, क्या होना है? लिबरेट रहना है, मुक्त रहना है। मुक्त रहना है मतलब जब तक है तब तक स्माइल के साथ, जब नहीं है तब उसके बारे में विचार नहीं होना चाहिए। ओके, तो जस्ट टच योर mudras, meditations. Just touch. Just close your eyes. Relations are very important to heal our sufferings. जो आपके रिलेशंस है
according to the karmic pattern. ये आपके रिलेशंस बाय आवाज गेला. पास्ट लाइफ कैरी फॉरवर्ड. जो आपके रिलेशंस है वो क्या है? पास्ट लाइफ कैरी फॉरवर्ड. इसलिए आप जो कहते हैं कि फादर साइड जेनेटिक, मदर साइड जेनेटिक, उससे भी डीप लेवल पे ये रिलेशंस आपको हार्मोनी में बैलेंस करने में इम्पोर्टेंट है. फादर मदर से तो आपको क्या मिला है? फिजिकल बॉडी मिली है. बट जो आपका कार्मिक पैटर्न है वो जन्मों जन्मों से चल रहा है आपका, और वो सोल लेवल का है. जो कुछ भी रिलेशन आपको इस लाइफ में सफरिंग दे रहा है, बिकॉज ऑफ द कर्मा, कार्मिक पैटर्न. तो पहले उसको हमें क्या करना पड़ेगा? हार्मोनाइज करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा. मदर फादर से जो कुछ भी मिलता है वो फिजिकल बॉडी मिलती है, जेनेटिक बॉडी मिलती है. बट वो भी हम कंसीडर कर सकते हैं, ले सकते हैं फॉर हीलिंग. बट आपके जो क्लोज रिलेशन है, स्पेशली हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, कपल रिलेशनशिप, मदर चाइल्ड रिलेशनशिप, फादर चाइल्ड रिलेशनशिप हो, ये बहुत मायने रखते हैं आपके हीलिंग के लिए. जस्ट बैलेंस दैट रिलेशन. रिलेशंस को हार्मोनाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट. जस्ट
Everyone, please.